वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। वैसा तो अभी तक मेल कैंडिडेट ही कमांडो के लिए एलिजिबल थे, पर कहीं ना कहीं फीमेल भी चाहती हैं कि वो अपने जज्बे को देश के लिए दिखा सके और इस देश के लिए कुछ कर सके और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो आज हम इसी के बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, इंडियन नेवी ने फीमेल को एलाइड स्पेशल फोर्सेस यानी मार्कोस में इन्वॉल्व होने की परमिशन दी है। आइए जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि मरीन कमांडो करते क्या हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऐतिहासिक कदम में भारतीय नौसेना ने फीमेल्स को अपने स्पेशलाइज्ड स्पेशल फोर्सेस मरीन कमांडोस यानी मार्कोस का पार्ट बनने की परमिशन देने का डिसीजन लिया है। ये ऐतिहासिक कदम फीमेल को 3 डिफेंस सर्विसेज में से किसी में कमांडो के रूप में काम करने की परमिशन देगा। यदि फीमेल्स क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, तो वो नेवी में मरीन कमांडोस यानी मार्कोस के लिए भी जा सकती हैं। हालांकि इसी को लेकर ऑफिसर ने कहा कि नेवी में किसी को भी सीधे स्पेशल फोर्सेस की यूनिट में अपॉइंट नहीं किया जाता है और उन्हें इसके लिए खुद से काम करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि एक अन्य ऑफिसर ने कहा है कि अगले साल अग्निवीर के रूप में नौसेना में शामिल होने वाली फीमेल ऑफिसर्स और सेलर्स दोनों के पास स्वेच्छा से मार्कोस बनने का चांस होगा। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के पास स्पेशल फोर्सेस हैं, जिनमें सबसे कठिन सोल्जर हैं, जिन्हें डिप्राइव्ड एरिया में क्विक एंड सीक्रेट रेस्पॉन्स करने में सक्षम होने के लिए हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अब तक केवल मेल्स को ही स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनने की परमिशन थी एंड नेवी में इन स्पेशल फोर्सेस में से एक मरीन कमांडोस हैं। आइए अब जान लेते हैं कि मार्कोस कौन है। हम बात करें मार्कोस के एस्टेब्लिशमेंट की, तो इंडियन नेवी ने 1987 में इसे एस्टेब्लिश्ड किया था और इन्हें इंडियन मरीन स्पेशल फोर्सेस नाम दिया गया था। हालांकि 1991 में नेवी ने नाम बदलकर मरीन सबोटेक फोर्स कर दिया था। मरीन कमांडो फोर्स को हम मार्कोस के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले 1954 में इंडियन नेवी में ऑफिसर एंड फोरमैन के एक ग्रुप को सी में स्पेशल वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए ग्रेट ब्रिटेन के स्पेशल बोट सर्विस कमांडो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेंड किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये ऑफिसर इंस्ट्रक्टर के रूप में इंडिपेंडेंट फॉर्म से कॉम्बैट स्विमर्स को ट्रेन कर सके। और आपको बता दें कि आने वाले वर्षों में 2 मिलिट्री यूनिट्स का गठन किया गया था। एक वेस्टर्न फ्लीट के हितों की प्रोटेक्शन के लिए मुंबई में स्थित था और दूसरा ईस्टर्न फ्लीट के हितों की सर्विस के लिए विशाखापट्टनम में लोकेटेड था। हालांकि इन दोनों यूनिट ने सबोटेक मिशन को अंजाम नहीं दिया। वे तट को बाधाओं से फ्री करने, पानी के अंदर डेमोलिशन वर्क करने और डूबे हुए जहाजों को ठीक करने के लिए ही केवल जिम्मेदार थे। सबोटेक कैंपेन के लिए ट्रेंड नहीं होने के बावजूद कॉम्बैट स्विमर्स ईस्टर्न पाकिस्तान में तोड़फोड़ की मल्टीपल एक्शंस का हिस्सा थे। 1986 में इंडियन नेवी ने समुद्र में स्पेशल ऑपरेशन चलाने के लिए एक स्पेशल यूनिट को ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिसमें कोस्टल एरियाज में मॉनिटरिंग और काउंटर टेररिज्म कैंपेन चलाना इन्वॉल्व था। यूएस नेवी सील के समान छोटी नेवल यूनिट में डाइवर्स में से वॉलंटियर और पानी के नीचे डेमोलिशन वर्क में एक्सपर्ट शामिल थे। उनमें से कुछ ने कैलिफोर्निया में नेवी सील के ट्रेनिंग बेस पर ट्रेनिंग और एडवांस्ड ट्रेनिंग भी प्राप्त किया। आइए अब बात करते हैं मार्कोस क्या करते हैं। मार्कोस को समुद्र, हवा और जमीन पर इंटेंसिव ऑपरेशन करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। वे दुश्मन के बैटलशिप के खिलाफ कवर अटैक करने, स्पेशल डाइविंग एक्सपेडिशन, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशंस मिशंस, ऑफशोर एंड अदर इंपॉर्टेंट एसेट्स की एस्टेब्लिशमेंट एंड नवल ऑपरेशंस का सपोर्ट करने में सक्षम है। मार्कोस एक्सट्रीम सिक्रेसी के तहत काम करते हैं और एनवायरनमेंट में आतंकवादियों से लड़ने में सक्षम हैं। उन्हें एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए कश्मीर के वुलार लेक रीजन में भी तैनात किया गया है। मार्कोस 1991 में तमिलनाडु कोस्ट पर ऑपरेशन ताशा का हिस्सा थे, जहां उन्होंने श्रीलंका और भारत के बीच लिट्टे आतंकवादियों की आवाजाही को रिस्ट्रिक्टेड किया है और वेपन की तस्करी को रोका था। वहीं आपको बता दें कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मार्कोस ने कवर्ट ऑपरेशन को अंजाम देने में इंडियन आर्मी की मदद की थी। यमन में 2015 में ऑपरेशन रिलीफ के दौरान उन्होंने सिविल वॉर में फंसे हजारों भारतीयों और विदेशी नागरिकों को सक्सेसफुली निकाल लिया था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूले। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। विद दिस थैंक यू, जय हिंद।